हमारे बहुजन समाज के मकर धोखेबाज दगाबाज जो नेता लोग बने हुए हैं और अपने को ये कहते हैं कि हम बहुजनों के लीडर हैं, सबसे ज्यादा नालायक वो लोग हैं और अपनी बहुजनों की सबसे बड़ी मसीहा वो अपनी डफली अपना राग बजा रही है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का आंदोलन ये बहन जी का काशीराम का नहीं है। मोदी को हटाना है और राहुल को बनाना है। भाई राहुल हमारा रिश्तेदार है क्या? जितने भी बहुजन लीडर हैं राहुल की बात कर रहे हैं। भाई स्टालिन क्यों नहीं बन सकता? हेमंत सोरेन क्यों नहीं बन सकता? बहन जी क्यों नहीं बन सकती? खड़गे साहब क्यों नहीं बन सकते? और बहुजन लीडर क्यों नहीं बन सकता? लेकिन बहुजनों के लीडर ही बेवकूफ हैं। बाबा साहब कहते हैं शब्द शब्द गढ़ रहा हूं अर्थ के लिए, शब्द शब्द गढ़ रहा हूं अर्थ के लिए और शब्द शब्दों का अर्थ ही होता है अनर्थ के लिए। हमें कौन सी बात कहाँ कहनी है और कहाँ नहीं कहनी इसका हमें बोध होना चाहिए। ये प्रोग्राम हर वर्ष होता है बहुजन स्वाभिमान संघ के बैनर तले। मुझे बहुत खुशी होती है और मैं इस बहुजन समाज संघ का आजीवन मेंबर भी हूं। मैं एक बात काफी देर से सुन रहा हूं कि हम लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, हमको पढ़ना चाहिए, हमको जज कलेक्टर बनना चाहिए, हमको आईपीएस एडवोकेट प्रोफेसर बनना चाहिए। क्या 1950 के बाद जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है क्या हमारे समाज में लोग पढ़े लिखे लोग नहीं हुए? हर साल यूपीएससी की वैकेंसी निकलती है, आईएएस बनते हैं, जज कलेक्टर बनते हैं, प्रोफेसर बनते हैं। क्या वो वास्तविक बहुजनों के कल्याण में, बहुजनों के हित में कोई काम कर रहे हैं? ये बड़ा चिंता का विषय है। सम्मान उसको मिलता है जो समाज के जन कल्याण के लिए काम करता है। इस धरती पर सम्राट गौतम बुद्धा ने त्याग किया, उनको पूरा वर्ल्ड नमन करता है। गृहता सम्राट अशोक ने त्याग किया, उनको पूरा विश्व नमन करता है। ज्योतिबा फुले जी ने त्याग किया, दोनों मियां बीवी ने मिलकर इस समाज को जगाने के लिए त्याग किया, उनको सम्मान की नजरों से देखा जाता है। मान्यवर काशीराम साहब ने अच्छी नौकरी करते हुए भी त्याग किया, इसलिए बहुजन समाज उनको वंदन अभिनंदन करता है। जो हमारे बहुजन समाज के मक्कार धोखेबाज दगाबाज जो नेता लोग बने हुए हैं और अपने को ये कहते हैं कि हम बहुजनों के लीडर हैं, सबसे ज्यादा नालायक वो लोग हैं। मैं आपको एक अभी ताजा उदाहरण देता हूं। अभी बिहार में जनगणना का सर्वे हुआ है। अपनी आंख भी खोल लेना, दिल भी खोल लेना, दिमाग भी खोल लेना। और उस सर्वे में ये आया है कि तिलक तराजू और तलवार वाले लोग 10% से कम हैं। इतने 10% से कम हैं और 92.5% बहुजनों की आबादी है। अब बहुजनों के नेता वहां क्या कर रहे हैं नालायक लोग? चाहे वो लालू का लड़का हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे पासवान का लड़का हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे मांझी हो, चाहे वो साहनी हो, और कांग्रेस का हुक्का भरने में लगे हुए हैं। क्या इससे बहुजन समाज का कल्याण होगा? और अपनी बहुजनों की सबसे बड़ी मसीहा वो अपनी डफली अपना राग बजा रही है। बहुजन शब्द की आप व्याख्या समाज में करके देखिए। बहुजन शब्द की हम जब चर्चा करते हैं तो कहते हैं क्या मायावती की बात कर रहे हो, बीएसपी की बात कर रहे हो? ये कोई नहीं बताता। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का आंदोलन ये बहन जी का और काशीराम का नहीं है, ये महामानव तथागत गौतम बुद्ध का है।
बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकान कंपाय। क्या हम लोग बहुजन समाज बनाने के लिए काम करते हैं? अपने पड़ोसी के साथ समता का, ममता का, बंधुता का, भाईचारे का, प्रेम का माहौल बनाते हैं? कैसे बनेगा बहुजन समाज? आप अपनी जाति में घमंड करते हैं, अपनी जातियों में अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढते हैं और बात बहुजन समाज की करते हैं। जब तक बहुजन समाज में दिल और दिमाग से, मन और मस्तक से, खान पीन में, रीति रिवाज में, रहन सहन में भाईचारा नहीं होगा, तब तक कुछ बात बनने वाली नहीं है। मेरे साथियों, इस प्रोग्राम में हर साल काफी रुपया बर्बाद होता है। अभी मैं हैंडबिल देख रहा था, यह कोऑपरेटिव सोसाइटी का। हमारे समाज के लोग लाख 2 लाख रुपए भी लेकर के बेईमान हो जाते हैं, डिफॉल्टर हो जाते हैं। भाई कैसे बिजनेस को बढ़ाओगे? बड़ा गंभीर विषय है। मैं किसी को 10-5 हजार रुपए दे दूं तो सामने वाला लेकर के बेईमानी करने की पहले सोच लेता है। तो मैं इस सोसाइटी वालों से हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूंगा, जो इस सोसाइटी का सबसे ऑनेस्ट, सबसे बढ़िया अदाकारी जो बंदा हो, वो बहुजन समाज में एक परचूनी की दुकान खोले और बहुजन हित में कम प्रॉफिट पर बहुजनों की सेवा की जाए। तब इस बहुजन समाज में कुछ बिजनेस की तरफ आकर्षित होगा। और बात तो बहुत करनी है, लेकिन मैं अपनी बात को शॉर्ट में कर देता हूं, क्योंकि बाबा साहब ने हमें सब कुछ दिया है। बाबा साहब कह रहे हैं इशारा करके, सत्ता के मंदिर पर कब्जा करो, और हम लोग भगवान के मंदिर पर कब्जा करने की सोच रहे हैं। बुद्धा कहता है भगवान नहीं है, बाबा साहब कह के गए भगवान नहीं है। अरे हमें उस भगवान के मंदिर से क्या लेना देना? यदि आप बौद्ध की ताकत को पहचान लोगे और हमारे जैसे क्रांतिकारी बंदे की सरकार बनेगी, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो, चाहे बौद्ध विहार हो, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, यदि हमारी पावर होगी, हम सभी इंस्टीट्यूटों को, सभी धार्मिक स्थलों को विद्यालयों में बदल देंगे, हॉस्पिटलों में बदल देंगे। आप वो ताकत पैदा करो। आप मांगने की जिज्ञासा में रहते हैं। अभी एम स्टालिन ने, करुणानिधि के बेटे ने यह सिद्ध करके दिखा दिया है कि ये ताकत तुम्हारे हाथ में होगी तो तुम्हारे पुजारी भी बनेंगे और मंदिरों के मालिक भी बनेंगे। लेकिन आप लोग काम नहीं करते, अपनी राजा बनने की ताकत को आधा पौवा बोतल और साग पूड़ी में बेच देते हैं। कैसे राजा बनोगे? कैसे काम करोगे बहुजन के कल्याण के लिए? और एक और बात बता देता हूं, अभी दौर चल रहा है, मोदी को हटाना है और राहुल को बनाना है। भाई राहुल हमारा रिश्तेदार है क्या? जितने भी बहुजन लीडर हैं राहुल की बात कर रहे हैं। भाई स्टालिन क्यों नहीं बन सकता? हेमंत सोरेन क्यों नहीं बन सकता? बहन जी क्यों नहीं बन सकती? खड़गे साहब क्यों नहीं बन सकते? और बहुजन लीडर क्यों नहीं बन सकता? लेकिन बहुजनों के लीडर ही बेवकूफ हैं। बहुजन यदि खामोश रहा तो, बहुजन यदि खामोश रहा तो सब कुछ लुट जाएगा। रोते रहना और पछताना, हाथ नहीं कुछ आएगा। सांप नाथ और नागनाथ अजगर विषधर भारी है। सांप नाथ और नागनाथ अजगर विषधर भारी हैं। समय आ गया परिवर्तन का, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बारी है। सर्वजन वाले भी कम घातक नहीं है। हमारे पुरखों का आंदोलन सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं है। आप धोखे में मत रहना। ये काशीराम साहब का आंदोलन नहीं है। काशीराम साहब बहुजन समाज को हुक्मरान बन देखना चाहते थे, और यह सर्वजन की बात हो रही है। मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, सत्य पर बोलता हूँ। इन्हीं कम शब्दों में मैं आखिरी दुआ कह के समाप्त कर देता हूँ। आखिर तक फंसता रहा, आखिर तक फंसता रहा, लिया बहुतों का सहारा है। धोखा हमें देते रहे, न दिखाया कोई किनारा है। और बौद्ध धर्म अपना लो सारे, यही धर्म हमारा है। एक बार सब मिलकर बोलो, जय भीम हमारा नारा है। आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। नमो बुद्धाय।